हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग 3 रस तक पढ़े थे, करुण रस तक पढ़े थे। आज हम लोग चौथा रस वीर रस का अध्ययन करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पूरे 11वें रस का अध्ययन करेंगे। तो वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह, युद्ध, दया, दान आदि कार्यों को करने के लिए उत्साह नामक जो अस्थायी भाव जागृत होता है, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह नामक जो अस्थायी भाव है, इससे यही वीर रस में परिणत हो जाता है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसमें जो स्थायी भाव है उत्साह। आलंबन है, आलंबन विभाव में जो कौरव पक्ष है, यह जिनके सम्मुख हमको युद्ध करना है, ये हमारा आलंबन विभाग हुआ। आश्रय हुआ वक्ता अभिमन्यु, और अनुभाव है अभिमन्यु के जो वचन हैं। संचारी भाव गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। इसी में युद्धवीर, दानवीर और दयावीर का भी वर्णन मिलता है। जैसे हम आपको उसका युद्धवीर, दानवीर और दयावीर का उदाहरण बताते हैं। युद्धवीर में जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। दयावीर में देख बिहाल विवाइन सो, और कंटक जाल पड़े पुन धोए, हाय सखा दुख माए पाए महा, तुम आए इतः न कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि हुए, पानी परात को हाथ छुए, नहीं नैनन के पल जल से पग धोए। ये दयावीर। और धर्मवीर में जन दर्पो सुर सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेंयो दिनकर वंश उदारा। ये हमारा धर्मवीर के अंतर्गत है। इसके बाद अगली जो रस है, 5वां रस रौद्र रस है। 5वां है रौद्र रस। स्थायी भाव इसका है क्रोध। स्थायी भाव है क्रोध। शत्रु अथवा अविनीत व्यक्तियों, शत्रु अथवा अविनीत व्यक्तियों की जो चेष्टाएं हैं, चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, गुरुजनों का अपमान, देश धर्म का अपमान, उनका अपकार आदि होने पर जो उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, यह विभावादि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत हो जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तल कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तल कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ स्थायी भाव क्रोध। आलंबन कौरव, आश्रय अर्जुन,
उद्दीपन अभिमन्यु का शव, अनुभाव है हाथ मलना, मुख लाल होना, तन का कांपना, संचारी भाव में उग्रता आदि। फिर इसके बाद अगला है हमारा छठवां है भयानक रस। स्थायी भाव है भय। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। किसी भयानक वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, चित्त में जो व्याकुलता और इस भय से जो चित्त, किसी भयानक वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के वर्णन से जो चित्त में व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे ही हम भय कहते हैं। इसी स्थायी भाव भय के जागृत होने और उद्दीप्त होने पर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे एक ओर अजगर लख, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर लख यानी एक पथिक, एक बटोही जा रहा है रास्ते में, एक तरफ उसको अजगरी, एक ओर अजगर लख और एक ओर मृगराय शेर, एक तरफ शेर को देखा, एक तरफ अजगर को देखा। विकल जो बटोही है, जो पथिक है, वो बीच में ही विकल होकर के, व्याकुल होकर के मूर्छा खा करके मूर्छित हो जाता है। यहाँ जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव भय है। आलम्बन विभाव है अजगर और सिंह। आश्रय क्या है? जो पथिक है, बटोही है। उद्दीपन क्या है? अजगर एवं सिंह का दोनों ओर से घेरना। अनुभाव है जो पथिक है, जो बटोही है, उसका मूर्छित होना, उसका विकल होना। और संचारी भाव के अंतर्गत जो त्रास है, जो दैन्य है, जो भय है, जो अपस्मार है, ये सब संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अगला है वीभत्स रस। वीभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। रुधिर, मांस आदि या कोई घृणित वस्तुओं को देख करके या सुन करके जो उत्पन्न हुई जुगुप्सा या उत्पन्न हुई घृणा ही जुगुप्सा स्थायी भाव से वीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभै स्यार, अति आनंद उर धारत। यहाँ स्मशान में एक शव के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, दोनों आंख खा रहा है, निकाल रहा है, और सियार जीभ खींच रहा है और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। यह जो अस्थाई भाव है वो जुगुप्सा है। जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, वो आश्रय है, आलम्बन है, जो स्मशान घाट का दृश्य है। फिर ये उद्दीपन के अंतर्गत जो कौवा और सियार के द्वारा, कौवा के द्वारा आँख निकालना और सियार के द्वारा जीभ निकालना, संचारी भाव में ग्लानि। फिर आठवां है हमारा अद्भुत रस। आठवां है अद्भुत रस। इसका जो अस्थाई भाव है ये है आश्चर्य। आठवां हमारा है अद्भुत रस और इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। किसी असाधारण वस्तु, किसी असाधारण वस्तु या अलौकिक दृश्य को देखकर, असाधारण वस्तु
या अलौकिक दृश्य को देखकर मन में जो विस्मय नामक स्थायी भाव विभावादि से संयुक्त होकर किसमें अद्भुत रस में परिणत हो जाता है, विस्मय हो जाता है, वही अद्भुत रस में परिणत होता है। जैसे यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेषा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। फिर से यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेषा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। यहाँ जो स्थायी भाव है वो है आश्चर्य, आलम्बन है वो श्री रामचंद्र जी, और आश्रय है कौशल्या, उद्दीपन है रामचंद्र का दो स्थानों पर, यहाँ और वहाँ दोनों जगह पर दिखना, अनुभव है कौशल्या का पुलकित होना, उनका वचन नहीं निकलना, और संचारी भाव में जड़ता है, भ्रांति है, वितर्क है आदि। फिर इसके बाद हमारा नौवां आता है, नौवां है हमारा शांत रस। नौवां है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद, स्थायी भाव है निर्वेद। संसार और शरीर, संसार और शरीर की नश्वरता से जो चित्त में एक विशेष उदासीनता उत्पन्न होती है, भौतिक वस्तुओं से जो विराग उत्पन्न हो जाता है, ऐसी ही मना स्थिति को निर्वेद कहते हैं। यानी संसार और शरीर की नश्वरता से चित्त में एक विशेष उदासीनता उत्पन्न होती है और भौतिक वस्तुओं से विराग हो जाता है, ऐसी मना स्थिति को निर्वेद कहते हैं। निर्वेद स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे अबलौ नसानी अब ना नसह्यों, अबलौ नसानी अब ना नसह्यों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसह्यों। इसमें स्थायी भाव निर्वेद है, आलम्बन है जो इस संसार की असारता है, जो इस शरीर की असारता है, परमात्मा का चिंतन है, आश्रय है गोस्वामी तुलसीदास, उद्दीपन है ऋषि का आश्रम, सत्संग, तीर्थस्थान, अनुभव है जो अलौकिक प्रसन्नता है, रोमांच है, आश्रय विसर्जन है, संचारी भाव में हर्ष है, निर्वेद है, स्मरण है आदि। फिर इसके बाद ये तो नौ हमारे नवरस हुए। दो रस जो और थे, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस, जिसको आधुनिक आद्य आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 10वां है हमारा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव है हमारा वत्सलता, वत्सलता। छोटे बच्चों का जो सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं को देखकर मन में जो स्नेह भाव उत्पन्न होता है, उसी से वात्सल्य रस निष्पन्न होता है। छोटे बच्चों के सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं को देखकर जो मन में स्नेह भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम स्नेह भाव जो उत्पन्न होता है, उसी से वात्सल्य रस निष्पन्न होता है। वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, जैसे हमने श्रृंगार रस में पढ़ा। पहला है एक संयोग, संयोग वात्सल्य, और दूसरा है वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य, वात्सल्य के दो भेद होते हैं।
तो संयोग वात्सल्य में, संयोग में जब बच्चा, पुत्र या पुत्री अपने माँ बाप के समीप रहता है और माँ बाप उसकी चंचलता को, उसकी वात्सल्यता को, उसकी चपलता को उसको देखते हैं, उनमें जो स्नेह भाव उत्पन्न होता है वह हमारा संयोग वात्सल्य के अंतर्गत आता है। और वियोग वात्सल्य में जब माँ बाप के से बच्चे दूर हो जाते हैं तो बच्चों के या पुत्र पुत्री के दूर रहने पर जो माँ बाप की जो स्थिति होती है, जो उनके प्रेम की व्याकुलता होती है, जो उनके प्रेम की विह्वलता होती है, यही हमारा वियोग वात्सल्य के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम संयोग वात्सल्य का उदाहरण देखते हैं। संयोग वात्सल्य में जैसे कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत, मातु सबय मन मोद भरे। आगे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो यहाँ पर जो बच्चे की चपलता है, जो बच्चे की का जो क्रियाकलाप है, उसको देख करके माँ बाप के मन में जो स्नेह भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर रामचंद्र जी कभी चंद्रमा मांग रहे हैं, कभी चंद्रमा की परछाई, कभी वो प्रतिबिंब अपना चेहरा फर्श पर देखते हैं, अपना चेहरा देख करके उसकी प्रतिबिंब को देख करके डर जाते हैं, कभी करताल हाथ से ताली बजा बजा करके नाच रहे हैं, अपनी मातु सबय मन मोद भरे, माताएं प्रसन्नता से प्रसन्न हो रहे हैं। इसमें जो स्थायी भाव है, ये स्थायी भाव है वत्सलता, आलंबन है राम और आश्रय है उनकी माताएं, उद्दीपन है राम का चंद्रमा मांगना, अपना प्रतिबिंब देख करके डरना, ताली बजा बजा के नाचना, अनुभव है माता का हृदय उल्लास से परिपूर्ण है। संचारी भाव में है गर्व, हर्ष और वियोग या विप्रलंब श्रृंगार की बात करते हैं तो इसमें इसका उदाहरण है संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, उबटन तेल और तातो जल देखत ही भाजे जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कर करम करम करी नहाते। यहाँ पर यशोदा जी देवकी को एक संदेशा भिजवा रही, संदेशो देवकी सो कहियो कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी कृपा करते रहना। उबटन लगाने के लिए, तेल लगाने के लिए गर्म पानी रख करके जब मैं रखती हूँ तो उसको देख करके वो भाग जाते हैं, लेकिन फिर वो जो जो मांगते जाते हैं, जो जो उनकी जिद होती है उसको सब पर पूरा करती हूँ, तब वो किसी भी तरह से नहाते हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव वत्सलता है, आलम्बन कृष्ण है, आश्रय यशोदा है, उद्दीपन यशोदा द्वारा जो पूर्व की यादें हैं, जो पूर्व में वो बटन लगाती थी, तेल की मालिश करती थी, माखन आदि की इच्छा पूरी करती थी, ये। और संचारी भाव में क्षोभ है, स्मृति है। फिर लास्ट है भक्ति रस, 11वां है भक्ति रस। इसका जो परारति स्थायी भाव है, परारति, पर माने दूसरे से, रति माने स्नेह, दूसरे में किसके, मतलब मानवेतर व्यक्ति से या ईश्वर से जो स्नेह होता है वही हमारा परारति के अंतर्गत आता है। सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार के रूप में जो स्थित ईश्वर विषय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव द्वारा पुष्ट होकर रसावस्था में पहुंचता है तब भक्ति रस उत्पन्न होता है।
जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। स्थायी भाव ईश्वर विषय कृति या परारति, परारति को ईश्वर विषय कृति भी कहते हैं। आलंबन है कृष्ण, आश्रय है मीरा, उद्दीपन है सत्संग, संचारी भाव शंका, हर्ष आदि ये संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखें तो श्रृंगार रस में श्रृंगार रस के श्रृंगार का अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम हम अगर किसके प्रति किया जाता है, तीन के प्रति किया जाता है, बड़ों के प्रति, फिर छोटों के प्रति और समान के प्रति। बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति और समान के प्रति। तो जो बड़ों के प्रति हम प्रेम करते हैं यही हमारा भक्ति रस के अंतर्गत आ जाता है। छोटों के प्रति जो हम प्रेम करते हैं ये हमारा वात्सल्य के अंतर्गत आता है, और समान के प्रति जो हम प्रेम करते हैं ये हमारा श्रृंगार के अंतर्गत आता है। अब हम अगले वीडियो में हम लोग छंद का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।